नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। बलरामपुर जिले के ग्राम इमलिया कोडर में थारू जनजाति संग्रहालय में आयुक्त देवी पाटन मंडल शशिभूषण लाल सुशील, अपर निदेशक देवी पाटन मंडल डॉक्टर अल्पना रानी गुप्ता, डीएम पवन अग्रवाल, सीडीओ हिमांशु गुप्ता ने स्वास्थ्य और पोषण पर थारू जन समुदाय के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान मंडलायुक्त और डीएम ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और पोषण पोटली वितरित की। चिकित्सा शिविर में लगभग 200 मरीजों का परीक्षण किया गया। बाल विकास परियोजना की ओर से सीडीपीओ कमलेश यादव, मुख्य सेविका मीना कुमारी, पार्वती देवी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रमोद मौर्य ने गंभीर कुपोषित बच्चों की स्क्रीनिंग और उपचार पर जानकारी दी। मंडलायुक्तों ने स्वास्थ्य शिविर और पोषण अभियान का निरीक्षण करते हुए बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए लागू स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी का आकलन किया। उन्होंने आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया। कुपोषण रोकथाम, बच्चों में बौनापन, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन के मामलों की निगरानी और पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जैसे तकनीकी उपकरणों के उपयोग की समीक्षा भी की गई। समन्वय और समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर श्रेया उपाध्याय, जिला पंचायत राज्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी इफ्तिखार अहमद, जिला कार्यक्रम अधिकारी बीडीओ मोहित दुबे, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सचिव कराती, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त महोदय, डीएम सर, एडी मैडम, सभी वरिष्ठ अधिकारी हमारे मंच में उपस्थित हैं। सर, मैं इस संक्षिप्त पीपीटी के माध्यम से अभी तक हमारे थारू क्षेत्रों में जो हमने कार्य किए हैं सर, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। लैपटॉप आपके पास है सर? स्क्रीन इस तरफ है सर। जैसे हमने अभी तक जो कुछ कार्य किए हैं सर विगत कुछ समय में थारू क्षेत्रों के उत्थान के लिए, एक सर हमने थारू क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड कैंप लगवाए थे दिव्यांगजनों के लिए, जिसमें क्योंकि कई सारे दिव्यांगजन दूर दराज के क्षेत्रों से जिला अस्पताल तक पहुंचने में समस्या फेस करते थे, इस वजह से उनका मेडिकल परीक्षण नहीं हो पा रहा था। तो सर हमने मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनको पचपेड़वा में ही बिशनपुर विश्राम गांव में स्थापित करते हुए मेडिकल बोर्ड के माध्यम से उन सभी का मेडिकल परीक्षण करवाया। और सर पचपेड़वा क्षेत्र में और गैसीडी क्षेत्र में हमने 250 से अधिक लोगों का मेडिकल परीक्षण करवा के उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, दिव्यांगता सर्टिफिकेट हाथों हाथ बनवा के दिया सर। और इनमें से अधिकतम लोगों का दिव्यांगता पेंशन के लिए आवेदन भी कराया जा चुका है और वो स्वीकृति के स्तर पर भी है। नेक्स्ट, यहाँ पे जितने स्कूल थे सर पचपेड़वा गैसीडी में, उसमें आयुष कैंप और योगा अवेयरनेस कैंप भी चलाए गए थे आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें प्रत्येक स्कूल में सभी बच्चों को योगा, उसके बेनिफिट और आयुष दवाइयाँ वितरण, उनके प्रभाव, उनका वेलनेस के बारे में बताया गया। लगभग 11 से ज़्यादा स्कूल आयुष डिपार्टमेंट ने कवर किए थे, जिसमें 500 से अधिक बच्चों को सर इन कैंप में प्रतिभाग कराया गया था। नेक्स्ट, एक सर हमने धरती आबा के अंदर और एक प्रत्येक गांव में विशेष अभियान चलाते हुए एक डोर टू डोर कैंपेन किया था सर, जिसमें पहले हमने अपने सारे फील्ड लेवल फंक्शनरी, सचिव, पंचायत सहायक, इन सभी को गाँव में भेज के पता करवाया कि किस घर में कौन कौन से लोग किस सरकारी योजना के लिए चुने जा सकते हैं। तो टोटल 31 योजनाएं हमने चिन्हांकित की थी सर। उससे पहले सर्वे करा गया डोर टू डोर प्रत्येक थारू गाँव में। नेक्स्ट, इन सर्वे और इससे आगे वाली स्लाइड की जाएगी आगे सर, ये स्पेशलाइज सैचुरेशन कैंप उसके बाद लगाए गए। एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस गांव में कितने पात्र लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं के, तो हमने यहाँ पे प्रत्येक दिन एक एक गांव में कैंप लगाते हुए उन सभी लाभार्थियों को कैंप में बुला के हमारी 31 योजनाएं थी सर, उनके अंदर संतृप्त करा दिया। हमारी जो फाइनल रिपोर्ट है सर, उसके आधार पर हमने अभी तक सारे थारू गाँव में मिला के सर लगभग 450 लाभार्थियों को अलग अलग योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे उनके बच्चे को स्पॉन्सरशिप या बाल सेवा योजना का लाभ देना हो, या उनको आवास चाहिए या शौचालय बनाना हो, हमने ऐसी 31 स्कीमें आइडेंटिफाई की थी, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको ऑन द स्पॉट बेनिफिट दिला सकें। ये वो स्कीम है सर। पीछे जाइए और पीछे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी हमारा विशेष ध्यान है सर। ग्राम पंचायत में मनरेगा के माध्यम से 5वें 15वें के माध्यम से हमने कई गांव में जमीन चिन्हांकित कराते हुए एसडीएम की सहायता से वहां पे मनरेगा पार्क, खेल का मैदान और सड़कें और नाली इत्यादि के काम पर विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट, अभी सर जनजाति निदेशालय से भी सर हमने समन्वय स्थापित करते हुए हमारे थारू गांव में 6 करोड़ 90 लाख रुपए की धनराशि पास कराई है सर,
जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बनाने में यूज में ली जाएंगी। पैसा स्वीकृत हो गया है सर, सिडको को दे दिया गया है। कार्य पिछले ही महीने प्रारंभ हुआ है सभी जगहों पे। इसमें हमारा जो थारू परियोजना का हेडक्वार्टर है सर विशनपुर विश्राम में, परियोजना में एक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाना है जहाँ पे स्किलिंग थारू लोगों की कराई जाएगी 2 करोड़ रुपए की लागत से। वो ईयर राउंड स्किलिंग वहाँ पर चलेगी सर, एक बार वो बन करके हो जाएगी। नेक्स्ट ये सर कुछ मीडिया कवरेज भी है हमारे प्रोग्राम्स की। नेक्स्ट 15 अगस्त के समय पे सर हमने थारू विलेज, क्योंकि हमारे बॉर्डर विलेज। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। देखा जाए तो मंडलायुक्त और डीएम का निरीक्षण पोषण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और समुदाय के समग्र स्वास्थ्य सुधार के लिए अहम साबित होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।